हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस अकेडमी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में पर्यावरण अध्ययन से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं आप लोग के एग्जाम की दृष्टि से। यह प्रैक्टिस सेट होने वाला है। आप लोगों से पता होना चाहिए आप लोगों से इन वीडियो से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, और आप लोग की तैयारी कैसी है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग को बता दूं, यदि आप लोग इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किए हैं एस अकेडमी को, तो आप लोग फॉलो कर लीजिए, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट होता है आप लोग को सबसे पहले इंस्टाग्राम पे बता दिया जाता है, ठीक है। इंस्टाग्राम की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे दे दी गई है, या आप लोग डायरेक्ट सर्च करके भी एस अकेडमी को सर्च कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। चलिए आज का पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, मानव जीवन के लिए आवश्यक वस्तुएं जैसे गैस, ईंधन आदि को पर्यावरण विषय में सम्मिलित करने का मुख्य कारण क्या है। इसका मुख्य कारण क्या है आप लोग को बता दूं। यदि आप लोग एग्जाम देने जाते हैं, सबसे पहले आप लोग को स्थिर रहना है और अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है। जितने अच्छे से क्वेश्चन पढ़ेंगे उतने अच्छे से आप लोग को आंसर भी पता होगा, और ऑप्शन को भी ध्यान से पढ़ना है, नहीं कि आंसर पढ़े डायरेक्ट आंसर आप लोग लगा दिए। आप लोग को ऑप्शन भी ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शन में भी कन्फ्यूजन होता है। इसका राइट आंसर होगा संरक्षण के लिए, इसका मुख्य कारण है किसका, संरक्षण के लिए, ठीक है। आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आप लोग को बता दूं, वर्ग 3 के लिए इंडिया के बेस्ट फैकल्टी के द्वारा टेस्ट सीरीज तैयार की गई है। यदि आप लोग इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किए तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज परीक्षा ऐप पर उपलब्ध है। यदि आप लोग S50 कूपन कोड को यूज करते हैं तो आप लोग को 50% का डिस्काउंट दे दिया जाएगा। परीक्षा ऐप की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे दी गई है, या आप लोग प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो आप लोग इस टेस्ट सीरीज को एक बार जरूर लगा लीजिएगा, ठीक है। एक बात और बता दूं, यदि आप लोग आज ही के दिन इसको ज्वाइन करते हैं तो आप लोग को यह टेस्ट सीरीज आप लोग को सस्ते, आप लोग को जितने 249 रुपये मिल जाएगी, वैसे इसकी जो प्राइस है आप लोग को 349 एक मार्च से बढ़ा दी जाएगी। आप लोग इस बात को जरूर ध्यान रखें। आप लोग जाके इस टेस्ट को जरूर ज्वाइन करें, लेकिन 1 मार्च के बाद भी आप लोग इस कूपन कोड की यूज करते हैं तो आप लोगों को 50% का डिस्काउंट दे दिया जाएगा, ठीक है। फटाफट जाके ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षाओं में अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए कविता और कहानियों की कहानियाँ का कथन का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, ये स्थानीय विश्व स्तर पर संसार की प्रवृत्ति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने को मदद करता है। आप लोग को बार बार बोलता हूँ, आप लोग को ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है। ये प्रैक्टिस सेट है, आप लोग को कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हो सके, इसलिए मैं आप लोग को डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोग इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, रात्रि के समय पेड़ पौधे को नीचे सोना नहीं चाहिए क्योंकि। ये क्वेश्चन आई होप सभी लोगों को पता होगा। जो रात्रि के समय पेड़ पौधे के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात्रि के समय पेड़ पौधे जो होते हैं केवल कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। रात्रि के समय जो पेड़ पौधे होते हैं केवल कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय परंपरा में परिवारों के कितने संस्कार की चर्चा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग को बता दूं, एक क्वेश्चन MPPSC किसमें, MPPSC 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। MPPSC में आप लोग एग्जाम में पूछा जा सकता है, भारतीय परंपरा में परिवार को कितने संस्कार की चर्चा हुई है। ये हुई है 16 संस्कार बताए गए हैं। कितने, 16, यानी ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में आप लोग जरूर बताइएगा आप लोगों से इन टोटल क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन बने। आप लोग समझ सकते हैं कितनी तैयारी आप लोग की है, और कुछ पूछना चाहते हैं तो भी आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। जिस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं आप लोग वो भी बता सकते हैं, चाहे संस्कृत हो, चाहे हिंदी हो, चाहे मैथ्स हो। आप लोग जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं आप लोग कमेंट करके बताते हैं, या चाइल्ड डेवलपमेंट हो, ठीक है, सभी लोग बता दीजिए। उसका भी प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवाने की कोशिश की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, वनों की कटाई के प्रभाव में निम्न में से क्या है। वनों की कटाई प्रभाव निम्न में से क्या है। ये सभी कारण है, क्या है, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा, जल संसाधन की कमी हो जाएगा, कटाई के कारण बाढ़ एवं सूखा हो आ सकता है, इसलिए वनों की कटाई नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन को समेकित रूप में पढ़ने के लिए किस विधि को अपनाना होगा। चलिए इस क्वेश्चन में आप लोग को 10 से 15 सेकेंड का टाइम देते हैं आंसर बताने के लिए, उसके बाद आंसर बताते हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनाया गया है, डायरेक्ट आंसर नहीं दिया गया है। आंसर इसलिए दे देते हैं डायरेक्ट आंसर में क्वेश्चन में, क्योंकि इसका PDF भी बनाना पड़ता है, जिसमें टाइम लगता है। आप लोग को PDF भी प्रोवाइड करवाना पड़ता है। यदि आप लोग PDF लेना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे भी मिल जाएगी।
इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। क्वेश्चन को पढ़िए, फिर ऑप्शन को पढ़िए, फिर इसका आंसर दीजिए फटाफट, सभी लोग को बताना है। पर्यावरण अध्ययन, क्वेश्चन पढ़ देता हूँ एक बार और आप लोग सुन लीजिएगा। पर्यावरण अध्ययन को समेकित रूप में पढ़ाने के लिए किस विधि को अपनाना होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर जो होगा, वास्तविक प्रक्रिया को संकल्पनाओं के साथ एक करना ही इसका मुख्य अपनाना होगा पढ़ाने की क्रिया में पर्यावरण अध्ययन को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, संतुलित आहार में प्रोटीन युक्त पदार्थों का होना आवश्यक है क्योंकि, किस कारण से है, क्योंकि ये शारीरिक अवयव के निर्माण में सहायक होते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साल, सागौन, बांस तथा शीशम किस बायोमास के वृक्ष हैं। साल, सागौन के नाम सुन के तो बहुत अच्छा क्वेश्चन याद आ रहा है, आप लोग को पता है तो बता दीजिएगा। चलिए पूछ ही लेते हैं, लेकिन इसका आंसर भी आप लोग को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा मानसूनी बायोमा। क्या होगा, साल, सागौन, बांस तथा शीशम किस बायोम के वृक्ष हैं, मानसूनी बायोमा के हैं, आप लोग को पता होना चाहिए। आप लोग बताइए, एमपी में, किसमें, मध्य प्रदेश में किसके सबसे ज़्यादा वृक्ष पाए जाते हैं। चलिए आप लोग के ऑप्शन भी दे देते हैं, साल या सागौन, यही दोनों में से सबसे ज़्यादा वृक्ष पाए जाते हैं एमपी में। तो आप लोग को बताना है साल या सागौन में से सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में कौन सा वृक्ष पाया जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, साल या सागौन। सभी लोग को कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर है। देखते हैं आप लोग की तैयारी कैसी है या नॉलेज कैसा रखते हैं। फटाफट बताइए, साल या सागौन में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है, नंबर 1 पे है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ठीक नहीं है। कौन सा युग्म से गन्ना, चीनी, अभ्रक विद्युत उपकरण या जूटी रेशम वस्त्र। आई होप इतने आप पढ़ के आप लोग आसानी से बता भी देंगे। जो युग्म सम्मिलित नहीं है, जूट और रेशमी वस्त्र सम्मिलित नहीं है। ठीक है, आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप में किसके कारण आता है। जो भूकंप होता है निम्न में से किसके कारण आता है। ये आता है प्राकृतिक कारणों की वजह से भूकंप आता है। किसके कारण से, प्राकृतिक कारणों की वजह से भूकंप आता है, आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वृक्ष की आयु ज्ञात करने की सबसे अच्छी विधि है। वृक्ष की आयु ज्ञात करने की सबसे अच्छी विधि क्या है, ये है वार्षिक वलयों की संख्या ज्ञात करना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को याद भी रखना है। ये क्वेश्चन भी आप लोग के एमपी के व्यापक के बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। राइट आंसर क्या होगा, वार्षिक वलयों की संख्या को ज्ञात करना ही वृक्षों की विधि उसी विधि से ज्ञात की जाती है। किसी विधि से, वार्षिक वलयों की संख्या ज्ञात करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक अध्यापक को कक्षा में पढ़ाते समय सबसे अधिक प्रसन्नता तब होती है जब, क्या होता है, शिक्षक के समय प्रश्न पूछते रहते हैं। कोई बच्चा, जब कोई टीचर यानी अध्यापक पढ़ा रहा है, उस समय क्रॉस क्वेश्चन जो बच्चा पूछता है उसमें पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है और खुशी भी होती है कि हाँ इस बच्चे को समझ में आ रहा है, नहीं बन रहा है जहाँ पे वो क्वेश्चन पूछ रहा है। यानी शिक्षक के समय प्रश्न पूछने में प्रसन्नता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में विश्लेषण विधि के संदर्भ में कौन सा एक कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है, ये है यह अध्ययन क्रियाशील विधि है। यानी ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो ये रही आज की वीडियो। आई होप आप लोग को पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।